आप पहुंच चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकेंड वीडियो में। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ध्यान में रखिए। आइए आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो में बहुत चीज़ें देखा, इंट्रोडक्शन के साथ ग्राफ भी देखा और अलग अलग एक्सिस के साथ भी देखा और इनसे पास किया उसको भी देखा। आप देखिएगा इस वीडियो में, आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फर्स्ट मेथड जो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन को पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। एक तरफ y रखिए, एक तरफ x रखिए, सेपरेट कर लिए और एक वेरिएबल को डायरेक्टली सिंगल रखेंगे, इसके कोफिशिएंट को भी कुछ नहीं रखेंगे। एक तरफ हमने y रख लिया, एक तरफ x का टर्म्स रख लिया और बाकी सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट x वाले टर्म के साथ हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं। आप इस बॉक्स में एक में x रखिए, एक में y रखिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो राइट हैंड साइड रहेगा उसका वैल्यू ऊपर रखिएगा x। हम इसलिए x ज़्यादा ऊपर रखते हैं कि हम इसको पॉइंट में जब कन्वर्ट करते हैं x y तो मेरे लिए आसान होता है। आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। और आप इसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तक ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें x की वैल्यू होगी, इसमें y की वैल्यू होगी और x का वैल्यू अपने मर्जी से रखेंगे, अपने मन से x का वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पे देख के उस तरह से वैल्यू रखते हैं जो ये इंटीजर में आ जाए। फ्रैक्शन में आएगा अभी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को एरर की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो ग्राफ ड्रॉ करता है। इसीलिए कोशिश करिए कि वैसा वैल्यू रखिए जो आपकी आसानी से ये कैंसिल हो जाए और आसानी से वो इंटीजर में आ जाए। तो मान लीजिए यहाँ हम x की जगह 0 रखे थे, यहाँ -c/b आएगा। चूँकि ये कांस्टेंट लेट किया हुआ है ABCD का लेटर, इसलिए हमको वहाँ पे इंटीजर समझ में नहीं आएगा। अगले वीडियो में मान लीजिए हम यहाँ 1 रखें तो -a -c/b होगा और फिर इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका पॉइंट हो जाएगा 0 और -c/b और इसका पॉइंट हो जाएगा 1 -a -c/b और आसानी से फिर ग्राफ जब पॉइंट मिल जाता है तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लेते हो। अब आप आज ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लें। फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हमने ले लिया। आपको बोला जा रहा है कि इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ले लें। 2x - 6y 2x - 3y इज इक्वल टू 6 ले लिया। चलिए फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, जैसे अभी बताए हैं उस तरह से कीजिए। हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। चलिए हमने कर दिया। अब आप बॉक्स ड्रॉ कीजिए। 2 या 3 पॉइंट आपको जितने लेने का मन है लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। 2 पॉइंट से जब ग्राफ ड्रॉ हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पॉइंट ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा मत लीजिए, आपके लिए जटिल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, टाइम कोलैप्स करेगा। ये पॉइंट x y का हो गया। अब हमको इसका निकालना है। x का बोले अपनी मर्जी से रखिए। 7 माइनस कितना रखें, चलिए हम 2 रख देते हैं तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रख दे तो 4। मान लीजिए हम यहाँ पे 4 रख दे तो 3। चलिए काफ़ी है पॉइंट। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 5, इसका हो जाएगा 3 4 और इसका हो जाएगा 4 और 3। ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे कर दें, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक्चुअली मेरा पॉइंट पॉजिटिव में है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। चलिए 2 और 5, 2 x एक्सिस ये ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ,
यानी मान के चलिए कि पॉइंट यहाँ गया। 3 और 4, 3 यहाँ 4 यहाँ, यानी आपका पॉइंट यहाँ आना चाहिए। 4 और 3 4 यहाँ और 3 यहाँ, 4 और पॉइंट यहाँ आना चाहिए। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, स्केल लेंगे और स्केल से इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हो सकता है कि आपका कर्व भी हो जाए। और ये आपका ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का। फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ मेरे पास हो गया। सेकंड का ग्राफ देखते हैं। सेकंड को इसी तरह से सोल्व करेंगे आप। सेकंड आपका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसका वैल्यू निकालिए, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 6/3। फिर बॉक्स बनाइए। जब बॉक्स बनाइएगा, चलिए 2 पॉइंट निकालते हैं। यहाँ x, यहाँ y रख दिए। x का वैल्यू हम कितना रखें? मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू आ जाएगा सॉल्यूशन के बाद 6/3 2। अगर x का वैल्यू हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा 4। चलिए 2 पॉइंट काफ़ी है, ये वैल्यू मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। जगह मेरे पास कम है लेकिन पॉइंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए समझिए। y डैश x डैश, ये आपका ऑरिजिन हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए 4 पॉइंट तक मेरा है, ज़्यादा नहीं है। अब आप यहाँ से पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा 3 4, यानी एक्स वाई का पॉइंट हो गया 0 2 कितना होगा 0 2, यानी यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 4 3 4 3 और 4, यहाँ जाना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। स्केल लीजिए और इस स्केल से इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये आपका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम अब आपको इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं जो ट्रिकी टाइप का होगा, और वो आसानी से हो जाएगा। आपको इतना बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास वही ये दोनों क्वेश्चन हैं। सेकेंड मेथड हम कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से चलते हैं। सेकेंड मेथड, इसको भी समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। आपको ध्यान में रखना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसके फॉर्म में आपको ला देना है। इस इक्वेशन को इसके जैसा चेंज करना है। जब इस तरह से चेंज हो जाए तो यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा a0, जो x के डिनोमिनेटर में होगा, और इसका पॉइंट हो जाएगा 0b। तो हमारा मकसद होता है कि अगर किसी इक्वेशन को हम इस तरह के फॉर्म में चेंज कर दें तो मेरा ये पॉइंट मिल जाता है। याद रहे x का कोफिशिएंट यहाँ 1 सिर्फ है, कुछ और नंबर नहीं रहना चाहिए। कुछ ज़्यादा रहेगा तो आपको पलटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे ax बाई बी आप प्लस cx बाई डी इज इक्वल टू 1, तो ये आपका इस तरह से नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x b बाई ए आप प्लस एक्स डी बाई सी इज इक्वल टू 1, और तब यहाँ का पॉइंट b बाई ए 0 होगा और यहाँ का पॉइंट 0 d बाई सी होगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो फ्रैक्शन में आ जाता है, तो वहाँ पे एरर की संभावना होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, आपके पास दोनों मेथड है, वो मेथड तो है ही, जहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको पॉइंट में ला दीजिएगा और आसानी से हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, ये है, हमको इधर पहले 1 लाना है, तो 1 लाना है तो आपको सारे टर्म में 7 से
डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड कर दे, यहाँ कैंसिल होके 1 आ गया। x/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1। देखिए ये इसके जैसा हो गया। अभी हो गया तो यहाँ से हम कौन पॉइंट लेंगे, x के नीचे है 7 0 और यहाँ का पॉइंट मेरा क्या बच जाएगा 0 7। अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ आपका हो जाएगा x o x डैश y y डैश। आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 तक है इसलिए हमने 7 लिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 आ गया। सेम इसी तरह से यहाँ 7 आ गया। आपको लेना है 7 0, एक्स एक्सिस पे 7 0 यहाँ पे पॉइंट होता है 7 0, और दूसरा लेना है 0 7 पॉइंट आपका यहाँ पे होता है। और स्केल लीजिए और स्केल से इस पॉइंट को मीट करा दीजिए, आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा, गलत हो जाता है। x + y = 7 फ्री हैंड में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, आप इसे सीधा समझेंगे। चलिए ये ग्राफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आते हैं सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से आप इसे सॉल्व कर लिए। 2x - 3y = 6 आपको इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, x/a + y/b = 1 के जैसा लाना है। इधर 1 लाना है तो पहले आप क्या कीजिए कि 6 से डिवाइड कीजिए। 6/6 कैंसिल हो गया 1, ये भी संयोग से कैंसिल हो जा रहा है। आपका आ गया x/3 - y/2 = 1, और यहाँ से पॉइंट आपका होता है 3 0 और यहाँ का पॉइंट आपका होता है 0 2। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। x o x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4। चलिए काफ़ी है, पॉजिटिव पॉइंट इसलिए पॉजिटिव भी है, निगेटिव रहता निगेटिव की ओर लेते। 3 0 किस पे आएगा, x 3 0 यहाँ आ जाएगा 3 0 0 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ 0 2। और आप स्केल लीजिए और स्केल से इस पॉइंट को मीट करा दीजिए, ये आपका ग्राफ हो जाता है। आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से बनाइए। रियली में ये 9th स्टैंडर्ड में ये मेथड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार जो शुरू से फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसका रिव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से हमने देखा है, और ये जो ग्राफ बताए हैं इस ग्राफ का भी देखते हैं कि अगर अलग अलग एक्सिस में होगा तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। रिव्यू में नंबर 1 देखते हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपने देखा था कि अगर ये एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। नंबर 2 चलिए, नंबर 2 में आपने समझा कि जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या y एक्सिस का पैरेलल हो और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या निगेटिव साइड हो, तो हम पहले ऑरिजिन से लेकर उसका डिस्टेंस मेजर कर लिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक a हो गया और यहाँ से यहाँ तक -a हो गया, तो आप इसका इक्वेशन लिखिएगा इसके अनुसार। यहाँ x = 0 है तो यहाँ x डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस का, तब इसका इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = a, और निगेटिव की ओर इसका हो जाएगा x = -a। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस तरह का इक्वेशन मिले तो आप आसानी से समझ जाइए कि मेरे पास है क्या। नंबर 3rd पॉइंट में चलते हैं। 3rd पॉइंट में आपने ये सीखा था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर इक्वेशन हो,
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। मान लीजिए पॉजिटिव में b डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और जिनसे लेके इस लाइन तक, और नीचे है -b, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। यहाँ y डिस्टेंस कवर किया b, तो y = b हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y = -b। आपने ये फर्स्ट वीडियो में देखा था। नंबर 4 आपने देखा था कि कोई लाइन अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो उसका क्या होगा इक्वेशन। आपने पहले देखा था कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइन करता है, यानी यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपका इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x। सेम टू सेम इधर से भी आप लाइन खींचेगा, इक्वली इंक्लाइनेशन है यानी 45 डिग्री है, तो आप समझ जाइए कि इसका भी होगा y = -x। अब अगर इक्वली नहीं है तब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि इक्वली नहीं है, आपका अनइक्वल है, ऑरिजिन से पास कर रहा है बट अनइक्वल है, यानी यहाँ कोई एंगल थीटा बना रहा है 45 डिग्री नहीं है, इधर से ड्रॉ कीजिए या इधर से ड्रॉ कीजिए, यहाँ मीट करेगा और ऑरिजिन पे मीट करेगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = mx, या इसका इक्वेशन हो जाएगा y = -mx। और m के बारे में आपका ख्याल है कि m = tan थीटा होता है, यानी स्लोप इसको बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। एक और आपने नाम जाना था ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी इसे कहते हैं। और थीटा जो होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा लाइन से, और किसी डायरेक्शन में ही होगा। थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। आपने ये देखा था m कांस्टेंट होता है, m कोई वैल्यू होगा, चूँकि tan थीटा का कोई वैल्यू होगा, इसलिए m इज अ कांस्टेंट। 6 पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जब एक्सिस से काटता है, जैसे कि इस अभी कुछ देर पहले आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व किए, उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ किए, लेकिन डायरेक्ट आप जानिएगा कि कैसे ग्राफ को हम जानेंगे कि ये इस तरह से लाइन इस क्वाड्रेंट से इस एक्सिस को कट करेगा। पॉइंट 6 को बहुत ध्यान से देखिए, चूँकि ये दोनों एक्सिस को कट करेगा। उसके पहले आप 2 पॉइंट को रिमेंबर कीजिए। जैसे आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट्स अगर हो तो इस घर में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस होता है। आपको पता है कि ये प्लस और ये प्लस किसके लिए है, ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात याद रखिएगा कि अगर कोई 2 लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, अगर एक लाइन का इक्वेशन दे दिया ax + by + c = 0, तो आप ये दूसरे लाइन का इक्वेशन इससे लिखा जा सकता है। दूसरे लाइन के इक्वेशन में जब इसके पैरेलल हो तो ये दोनों सेम होगा, यानी ax + by इस लाइन का भी होगा, बस एक कांस्टेंट चेंज होगा। कांस्टेंट चेंज होगा या तो प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि कांस्टेंट चेंज होगा। माइनस भी यहाँ हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको बताना हम चाह रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल का एक्स और वाई वेरिएबल टर्म आपका इक्वल होगा। ये दोनों बात याद है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट, कि डायरेक्ट आप कैसे जानिएगा कि किस एक्सिस को इक्वेशन देख के आपको पहचानना है। इक्वेशन देखने के बाद आपको समझ जाना है कि मान लीजिए कि ये दोनों एक्सिस को कट करेगा, तो किस तरह का इक्वेशन रहेगा कि आप जानिएगा कि ये दोनों एक्सिस को कट करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करेगा। कैसे जानिएगा, अगर ध्यान दीजिए, अगर इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अगर आपका ax + by ये दोनों कोड प्लस है और कांस्टेंट टर्म माइनस हो, तो
तब आप समझ जाइए कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में के दोनों एक्सिस को कट करेगा। अब अगर इधर से आइए, मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर है। मैं सेकंड और फोर अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस इसके सामने बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो इसमें क्या होता है, माइनस माइनस। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म माइनस होना चाहिए, माइनस एक्स और माइनस बी वाई। जब ये दोनों टर्म माइनस होना चाहिए तो ये भी प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस है तो कांस्टेंट वाले टर्म प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लस है तो ये कांस्टेंट टर्म माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों इस तरह से इक्वेशन है, तो समझ जाइए कि आपका ये होने वाला है। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट अगर हम चले इसमें, ये हम आपको डायरेक्ट समझने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, किस तरह का इक्वेशन रहेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट से कट करेगा दोनों एक्सिस को। तो इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो आप माइनस ए एक्स प्लस बी वाई रखिए और यहाँ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रखिए, सॉरी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो रखिए, तब आपका इस क्वाड्रेंट में होगा। या आप ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, तब भी आपका इसी क्वाड्रेंट से कट करेगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको प्लस माइनस, यानी अगर आपका इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो समझ जाइए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सिस को कट करेगा। या आप कह सकते हो कि माइनस ए एक्स प्लस बी वाई आप प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो आप कह सकते हो कि इस क्वाड्रेंट को कट करेगा। तो ये बातें हैं और इससे आपको समझना है। ये आपको डायरेक्ट बता दिया, इक्वेशन देख के आप पता कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट को ये कट करेगा। आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ख़त्म होता है। आप बुक पलटिए, कोई भी बुक पलटिए, एनसीईआरटी पलटिए। एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आर.डी. शर्मा पलटिए, आर.एस. अग्रवाल पलटिए, के.सी. सिन्हा पलटिए, कोई बुक भी आप खोलिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फर्मली पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते कि ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और जब वीडियो देखिए तो आप अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठिए और आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया है। तो मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए, तो पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।